मस्जिद में वो सर्वे के दौरान, और कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है कि सीआरपीएफ लगा देना चाहिए, वहां किसी को जाने नहीं देना चाहिए। और लोग वहां ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा मिल गए। क्या कहना आपका? नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता है, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। ये एक मजाक हो रहा है। और प्रमोद साहब एक बात सुनिए, आपको याद दिला रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो आपने मुझसे सवाल किया था। मैंने आपके सवाल के जवाब में, अभी हमने ट्विटर पे उसको आपका नाम लेकर मैंने उस जवाब को कोट किया। मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो खदशा सही साबित हुआ। मैंने कहा था काशी की मस्जिद के ऊपर तहखाने में जाएंगे, आज चले गए आपने। मैंने टीरी वाली मस्जिद लखनऊ का जिक्र किया था, वो है। मथुरा के ईदगाह का मसला है। तो ये सब चीजें की जा रही हैं, ये सरासर गलत है। बल्कि आज के कोर्ट का फैसला मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर एक हमला मैं उसको करार देता हूं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फाउंटेन, वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन का पार्ट है, नंबर एक। और दूसरी चीज सर, जब अयोध्या पे फैसला आता है तो आप कानून को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो नहीं है, अंतिम वो नहीं है। और वहीं आप इस मामले में आप कानून का हवाला देते हैं, तो ये कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई कंटेम नहीं है। मैं तो जस्टिस जे.एस. वर्मा को उस वक्त कोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आज भी मैं कह रहा हूं कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जो बरसों से वहां पर इस मस्जिद में वजू खाने को इस्तेमाल कर रही है, उस इंतजामिया कमेटी के लोग ये कह रहे हैं, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि वो फवारा था, वो शिवलिंग नहीं है। हर मस्जिद में फवारा होता है, और खास तौर से सल्तनत मुगलिया के जमाने के जो बनाए हुए मसाजिद हैं उसमें फवारा होता है। अगर आप उसको बोल देंगे शिवलिंग, कैसा होगा? और दूसरी बात, अच्छा मेरी बात का यकीन मत करिए, भाई कोर्ट का कमिश्नर कहना चाहिए ना कोर्ट को, वो भी नहीं कहता, दूसरी साइड जाकर कहती है। और फाजिल जज साहब तो मुसलमानों को सुने बगैर ही ऑर्डर पास कर देते हैं कि उसको कैसे सील करेंगे आप? क्या जज जो लोअर कोर्ट के जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाएंगे? क्या वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जाएंगे? उनको कोई अख्तियार नहीं है इस तरह का फैसला देने का।